कन्हैया बेलारी जी, अब एक लेग का इलेक्शन, एक फेज की पोलिंग हो चुकी है, दूसरे की तैयारी हो रही है। क्या आपको और आपके रिपोर्टर्स को जमीन पर कौन से मुद्दे प्रभावी लग रहे हैं जिनका फाइनली असर हो रहा है? जमीन पर देखिए 121 जो क्षेत्रों में चुनाव हुआ उसमें जमीन पर बीजेपी के पक्ष में उतना बढ़िया वोटिंग नहीं। चिराग पासवान के इस 121 में 13 क्षेत्रों में उनके पक्ष में बढ़िया वोटिंग नहीं। और प्रशांत किशोर का मैंने कई क्षेत्रों में देखा कि उनका कलवाला में भी, आप देखिए कलवाला में मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको जो है दरभंगा में आर.के. मिश्रा खेल बिगाड़ेंगे, सहरसा में किशोर कुमार मुन्ना खेल बिगाड़ेंगे, वहां से आई.पी. गुप्ता खड़ा है, समस्तीपुर में डॉक्टर विनोद खेला बिगाड़े, कुमरान में के.सी. सिन्हा खेला बिगाड़े, दीघा में बिट्टू सिंह खेला बिगाड़ेंगे। ये जनसुराज की मैं बात कर रहा हूं। इसमें मुजफ्फरपुर पूर्णिया भी जोड़ लीजिए। हाँ, वो भी आप जोड़ सकते हो, वहां मैं नहीं पर वहां भी बिगाड़ेंगे। जोकीहाट, जोकीहाट वहां मैं जोकीहाट नहीं गया हूं। सुगौली में जो उनके कैंडिडेट हैं, कोई झा है, क्या नाम है उनका, पूरा जो है महागठबंधन के लोग, चूंकि उनका टिकट नॉमिनेशन ही रद्द हो गया, जो वहां से थे शशि भूषण सिंह, क्या नाम था, सारे लोग लगे हुए हैं जनसुराज को जिताने में। हाँ, तो ये नहीं, जोकीहाट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं वहां खुद गया था, तो तस्लीमुद्दीन के जो बड़े बेटे हैं सरफराज, जो कई बार विधायक रहे, तो इस बार सरफराज जनसुराज से हैं और शाहनवाज जो उनके दूसरे भाई हैं वो आरजेडी के टिकट पर मैदान में है। तो वहां पे सरफराज का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिखा। हालांकि यहाँ एआईएमआईएम की सीट थी पिछली बार और शाहनवाज पिछली बार एआईएमआईएम की सीट पे जीते थे, तो ये इकलौती सीट है जहां पे वो एक मजबूत फाइट में हमें नजर आए। अब इसमें आपने सुगौली जोड़ा है। सुगौली है, जैसे मैं गया था गया शहर में, धीरेन्द्र अग्रवाल इनके उम्मीदवार, धीरेन्द्र अग्रवाल इनके उम्मीदवार है। टिकारी में भी इनके एक उम्मीदवार है, मैं नाम उनका, हम लोग भी सीट वाइज करेंगे बात, लेकिन ये देखा गया है कि जो भी शहरी इलाके हैं जो भाजपा का मजबूत गढ़ माने जाते हैं, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, ये सदर की सीटें हैं जो बीजेपी अमूमन जीत लेती है, वहां पे इन सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जनसुराज की वजह से मुश्किल में पड़ी हुई, क्योंकि जनसुराज के कैंडिडेट्स की अपनी लोकप्रियता है और ये माना जा रहा है कि उनको जो टिकट मिलेगा उसमें एक बड़ा चंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोटर्स का, एनडीए के परंपरागत वोटर्स का होगा। हम राजदीप सरदेसाई जी का रुख कर रहे हैं। राजदीप जी, आप 4-5 दिन ही रहे और पटना के आसपास के ही इलाकों में घूमे हैं आप, जैसे आप बक्सर की तरफ गए, शाहाबाद वाला एरिया जो है, आप इधर नालंदा की तरफ भी गए, पटना भी रहे। व्हाट इज योर सेंस, क्योंकि आप लंबे अरसे से जा रहे हैं? जो कि डेमोग्राफिक बिहार का है युवाओं में मैंने देखा, जो अगर आप प्रशांत किशोर के साथ रोड शो पर जाते हैं तो 95% जो आपको मिलेंगे वो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है वो दोनों को डैमेज कर रहे हैं। वो भाजपा को कुछ इलाकों में डैमेज कर ले, लेकिन तेजस्वी को एक युवा वोट जो मुझे लगता है 2020 में कुछ हद तक मिला था, 10 लाख नौकरियों का जो वादा किया था, वो इस समय उससे जो इलेक्ट्रिसिटी, जो एक बस था तेजस्वी को लेकर, वो इस बार नजर उस लेवल पर नहीं आया और प्रशांत किशोर उस वोट को खींचने की कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं। स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाएं, जनसुराज को विजयी बनाएं।